नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तराखंड में आज बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर शुरू हुई सियासत की। सरकार मास्टर प्लान के तहत होने वाले निर्माण कार्यों को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सभी धामों को कॉरपोरेट ढांचे में ढालना चाहती है। दरअसल केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम के भी सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मास्टर प्लान में 3 चरणों में निर्माण कार्य होने हैं। पहले चरण में शेष नेत्र और बद्रेश झील का सौंदर्यीकरण होगा। दूसरे चरण में बद्रीनाथ धाम परिसर का सौंदर्यीकरण और विस्तार शामिल है। तीसरे चरण में शेष नेत्र से बद्रीनाथ मंदिर तक आस्था पथ का निर्माण होना है। इस महानिर्माण योजना के लिए 424 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बद्रीनाथ धाम के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये पौराणिक युग के आस्था का केंद्र है, लेकिन सरकार हर चीज को कॉरपोरेट ढांचे में ढालना चाहती है। वहीं बीजेपी की तरफ से मास्टर प्लान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा गया है कि विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए सुविधाओं का विकास जरूरी है। कांग्रेस ने विरोध का टेंडर अपने नाम खुलवा रखा है, उसे सब चीजों का विरोध करना है, ये बीजेपी कहती है। चर्चा करेंगे, 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ये प्रतिक्रिया। आप अपने पार्टी के दफ्तर से लेकर के बद्रीनाथ जी को भी कॉर्पोरेट ढांचे में डालना चाहते हैं। आप केदारनाथ जी को भी कॉर्पोरेट ढांचे में डालना चाहते हैं। ये कॉर्पोरेट जगत नहीं है, ये अध्यात्म की भूमि है, ये देव भूमि है। यहाँ पर देवताओं ने स्वयं आकर के अपनी स्थापना करी हुई है। आप उससे छेड़छाड़ न करें तो अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। आप 400 करोड़, 500 करोड़, 4000 करोड़ कितना भी खर्च करना चाहें तो उन चीज़ों पे खर्च करिए जिसमें खर्च करना चाहिए, लेकिन मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ मैं समझता हूँ ठीक नहीं। श्री केदारनाथ धाम के बाद अब जो बद्रीनाथ धाम जी का ये महानिर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक सिद्ध होने वाला है। जहाँ तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, तो कांग्रेस ने विरोध का टेंडर जो है वो अपने नाम पर खुलवा रखा है। उन्हें सब चीज़ों का विरोध ही करना है, चाहे बद्रीनाथ धाम जी का महानिर्माण कार्य हो, चाहे केदारनाथ जी के विकास का बिंदु हो। ये आने वाले सालों में भी उसको विरोध में ही बैठना है, इसलिए विरोधी धर्म का वो अपना कार्य करती रहती हैं। जी हाँ, तो बयान आपने सुन लिए हैं, प्रतिक्रिया सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये सब कुछ कॉरपोरेट के जैसा करने की सरकार की तैयारी है। सरकार कह रही है कि कांग्रेस को हर बात में विरोध करना है। बहरहाल तय आपको करना है कि बद्रीनाथ यदि आप जाते हैं तो आपको किन सुविधाओं की अब तक दरकार रही है या क्या सुविधाएं आप चाहते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनको रूबरू करा दें। सुरेश जोशी जी है बीजेपी से और आरपी रतूड़ी जी कांग्रेस से। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आरपी रतूड़ी जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आखिर यदि डेवलपमेंट होते हैं, इन धामों में विकास के लिए कुछ कार्य योजना तैयार की जाती है, तो कांग्रेस को इसमें कॉर्पोरेट कहां से लगता है? क्या तथ्य है कांग्रेस के पास, या फिर निरर्थक ये आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये 4 धाम हमारे आस्था से संबंध है। यहाँ पर आप बड़े बड़े होटल खोल दें, इससे नहीं, वहाँ तो आस्था, आप उनके अच्छे आवागमन के साथ सड़कें अच्छी बना दें, आप वहाँ हेली सेवा बहुत बेहतर कर दें, लेकिन आप जो हमारी आस्था है, जो मंदिर है, अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो आप हमारी आस्था से छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म की आस्था को आप अपने अनुकूल मोड़ना चाह रहे हैं कि हम जैसा बनाएंगे हिंदुस्तान का आदमी उस तरह से मुड़ जाएगा। आपने गंगा स्वच्छता का भी बहुत लंबे स्वरों से बात की थी, तो गंगा तो हरिद्वार तक आज भी जैसी है। 6 साल हो गए मोदी साहब को, क्या रतूड़ी जी, गंगा नमामि गंगे को लेकर, गंगा सफाई को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर से बैठ लेंगे, उस पर तथ्यों पर बात भी हो जाएगी। लेकिन आज मसला इस बात का है कि यदि धामों का विकास सरकार करना चाहती है तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? आपने कहा कि मूल स्वरूप से छेड़छाड़ सरकार करना चाहती है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसा आपने उस पूरे प्लान में क्या देखा है, ताकि आपके माध्यम से हम भी समझ सके, जनता भी समझ सके कि सरकार मंदिर के
या धामों के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करना चाहती है, या जो विकास कार्य होंगे वो मूल स्वरूप में बदलाव लाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि चार धाम हमारी धार्मिक यात्राएं होती, धार्मिक आस्थाएं। आप यहाँ बिल्डरों को और कॉर्पोरेट जगत के लोगों को आमंत्रित करके और वहाँ बड़े बड़े अट्टालिकाएं आप खड़ी कर देंगे, तो आप तो एक तो पर्यावरण के साथ आप मजाक करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। हमारी कुदरती व्यवस्था बनी हुई है, नेचर ने, हमारे शंकराचार्य इन्होंने जिस तरह से उसकी स्थापना की थी, उन्होंने आस्था के नाम पर की थी, उन्होंने सौंदर्यकरण के नाम पर नहीं की थी कि आप उसको सौंदर्यकरण करेंगे। वहां आस्था है हमारी, वहां हमारा विश्वास है। हम वहां इसलिए जाएंगे कि हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे हैं, हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे आपने उसे और सुंदर कर दिया। आप हमारी जो धार्मिक आस्था है, ठीक है, यानी कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। लौट रहा हूं मैं आपके पास, सुरेश जोशी जी को चर्चा में शामिल करूंगा। सुरेश जोशी जी, प्लान आपका तैयार है 424 करोड़ का, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपसे मतलब सरकार से है, लेकिन कांग्रेस से कह रही है कि आप कॉर्पोरेट जगत को यहां पर भी लाना चाहते हैं और ये लोगों की आस्था से या कांग्रेस की आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए विवेक जी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं, या तो कांग्रेस के लोगों ने बद्रीनाथ धाम के प्लान को देखा नहीं और उसको समझने की कोशिश भी नहीं की, या कांग्रेस जो है कि हर मुद्दे पे सिर्फ उसका राजनीतिकरण करके उसका विरोध करना चाहती है। पहली बात तो यह है कि ये जो चारों धाम हैं, ये चारों धामों का नाम ही जो है चार धाम हमने दिया, नहीं तो भारतवर्ष के चार धाम थे, उत्तराखंड के चार धाम नहीं थे। और चार धाम विकास परिषद का हम लोगों ने गठन किया था 2009 में, और तब से लेकर के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और भगवान बद्रीनाथ जी चार धाम कहलाते हैं। नहीं तो पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा लोग ज्यादा करते थे, ये चार धाम के नाम से प्रचलित नहीं था। मैं कांग्रेस के मित्रों को ये चार धाम याद दिला दूं। दूसरी बात जो है कि इस आध्यात्मिक और इस धार्मिक यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार आई, तो सबसे पहले वहां का आवागमन कैसे ठीक हो, वहां रेल से हम कैसे जोड़े, वहां की रोड कैसे सुलभ हो, उसके लिए हम दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड में जो 12,500 करोड़ रुपया हमने दिया, उसका काम लगभग पूरा है, कि उधर उत्तरकाशी तक और इधर जो है जोशीमठ तक जो है लगभग काम पूरा है 90%, और उधर ऊपर को काम हो रहा है। इसलिए जो है कि वो 2 लेन जब बनेगी तो यात्रा बहुत ही सुगम सरल हो जाएगी। अब बात आती है भगवान बद्रीनाथ जी के प्लान को लेकर के। देखिए, मंदिरों के साथ और धार्मिक स्थलों के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। वहां की जो परंपरा है, न तो उस पर कोई छेड़छाड़ है, न वहां के मंदिरों के साथ कोई छेड़छाड़ है। हाँ, जो वहां पर अव्यवस्थित चीजें हैं, उन अव्यवस्थित चीजों को हम व्यवस्थित कर करके लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। जो आध्यात्मिक लोग वहां पर आए, उनको अच्छी सुविधा मिले, और जिससे कि पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन भी बढ़े, और भगवान बद्रीनाथ की तरफ या केदारनाथ जी की तरफ, चार धामों की तरफ पूरे देश की दृष्टि भी जाए कि भाई यहाँ पर जो है कि यात्रा सुगम भी है, सरल भी है। आध्यात्मिक यात्रा के लोग जो आते हैं वो आए। उस पर जो 424 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सरकार काम कर रही है। अब मैं इसी में जो कांग्रेस के मित्र विरोध कर रहे थे, मैंने 2-3 लोगों को सुना, अभी हरीश राव जी और प्रीतम जी भी 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, क्योंकि वो भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी बोलेंगे, इस पे बाइट देंगे आपको। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि यहाँ पर कॉर्पोरेट जगत आएगा, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे। केदारनाथ जी में किस कॉर्पोरेट को लेके कौन आ रहा था आपको पता है? जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा था, भारत सरकार ने पैसा दिया, उत्तराखंड सरकार ने भी पैसा लगाया, तब कांग्रेस हर विज्ञापन में एक ही बात कहती थी कि हमने केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके केदारनाथ को जो है कि सुशोभित कर दिया है, वहां का प्लान लागू कर दिया है। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में किया, वहां भी विरोध। वही काम आज हम बद्रीनाथ नहीं, तो वो ये कह रहे हैं ना, आपने कहा कि जो अव्यवस्थित चीजें हैं उनको व्यवस्थित करने जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि आप उसे सौंदर्यीकरण की दिशा में क्यों बढ़ा रहे हैं? जैसा है वैसे रहने दीजिए, लोगों की आस्था का सवाल है, वहां पर वो आते हैं, वो खुश हैं। नहीं, पहली बात तो मैं विवेक जी आपको ये बतलाना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कांग्रेस के कोई बड़े नेता आज तक जो हमारी
बद्रीनाथ जी के अंदर जो पुरानी धर्मशालाएं जो बिल्कुल एकदम टूट चुकी हैं, जिनमें दरवाजे नहीं है, खिड़की नहीं है, क्या हरीश राव जी, प्रीतम जी, या अभी मैं धस्माना जी को सुन रहा था, वो या इनके और नेता कभी उन धर्मशालाओं में रहे हैं क्या? इनसे पूछो। ये वहां जाकर के इनकी बुकिंग से देखो आप, 10 साल 15 साल के रिकॉर्ड से देखो, ये वहां पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस ढूंढते हैं। ये अंबानी जी का जो वहां पर को गेस्ट हाउस बना है, या तो उसको ढूंढते हैं, या वहां पर जो दिल्ली के और लोगों के गेस्ट हाउस बने हैं आलीशान, उनको ढूंढते हैं, या जो वहां पर अच्छे होटल हैं उनको ढूंढते हैं, या जो नहीं, अगर ये सारी बातें सुरेश जी, समय कम है इसलिए बहुत संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बात जी, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं सुरेश जी, और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो आपके विकास मॉडल को कांग्रेस को मैं न्योता देता हूं कि अगर वो किसी भी धाम पे जाकर के, जैसे पुरानी यात्रा होती थी, कंबल में लोग सोते थे पुरानी यात्राओं में, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, क्या उस कंबल में धस्माना जी सो सकते हैं क्या? ठीक है, कहना बहुत आसान होता है, ठीक है, के लिए विरोध करना, लेकिन आपके इस विकास मॉडल को, तो उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आपके इस विकास मॉडल को कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? फिर कांग्रेस इसलिए नहीं समझ पा रही है, कांग्रेस को राजनीति करनी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इस प्रदेश में संगठन के माध्यम से टूटी हुई है, मुद्दों के माध्यम से टूटी हुई है। अपनी जो उनकी सोच होनी चाहिए, जो विकास की, डेवलपमेंट की सोच होनी चाहिए, उससे वो टूटी हुई है। यानी कांग्रेस हर दृष्टि से टूटी फूटी पड़ी है। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, जो भी विषय, आरपी रतूड़ी जी, विषय पर भी विरोध और बुरे विषय पर, आरपी रतूड़ी जी, देखिए मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सरकार और पार्टी से बैठे सुरेश जोशी जी हमारे सामने बता रहे हैं, और आपको भी बेहतर होगा कि आप उसको और अच्छे से समझ भी लें ताकि सही चीजें भी सामने आ जाएं। अब सवाल यह है कि आपने कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएंगी, कॉर्पोरेट लोगों को ठेका दिया जा रहा है, आपको परेशानी विकास से है या कॉर्पोरेट कंपनी वहां पर ठेका लेकर काम कर रही है, निर्माण कार्य उससे है? विवेक जी, सवाल अभी बहुत लंबे लंबे जोशी साहब के भाषण सुन लिए मैंने, और शायद इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। इनको 400 कुछ करोड़ का जो बजट है उसको लेने देने से मतलब है। सवाल यह है कि जिसकी आस्था है वो कंबल में भी सोएगा और आज तक भी सोए होंगे। सवाल यह है कि जब श्राइन बोर्ड को वहां के लोगों ने पसंद नहीं किया तो इन्होंने थोपा, लोगों ने विरोध नहीं किया। जरा बताएं ये कि वहां के जो पंडे पुजारी थे उन्होंने विरोध नहीं किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार आई, 4 धाम का, कितनी शर्मनाक बात है। ये हजारों वर्ष का हमारा ये 4 धाम यात्रा है। हमारी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री, ये जब से भाजपा 2009 से आई है तब से ये पैदा हुई है। अरे कम से कम बयान तो इतने अच्छे दे दो। जोशी जी, आप तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े सभ्य भी हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि 2009 में आए? अरे बद्रीनाथ केदारनाथ का अस्तित्व बहुत सैकड़ों वर्षों का है, हजारों वर्षों का। सवाल आस्था का है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों ने वहां के जो पंडित पुजारी है, श्राइन बोर्ड का आरपी रतूड़ी जी, समर्थन किया। श्राइन बोर्ड ये एक अलग मसला है, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ। आप विकास को इससे कैसे जोड़ सकते हैं? आरपी रतूड़ी जी, आरपी रतूड़ी जी, विकास का तो विकास है, रोजगार दे, विकास है, इंडस्ट्री नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वहां पर लोग दर्शन करने जाएं, वहां पर लोग दर्शन करने जाएं, उनको परेशानी हो? आप हमारी गाड़ी कमाई को इस तरह नहीं उजा सकते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल समिट किया, रहा तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। तो आप सवाल उस पर करिए ना, आपको किसने रोका है? अगर एक मिनट, रतूड़ी जी, ये दोनों आप कई सारे मसलों को इस चर्चा में ला रहे हैं। अगर इन्वेस्टर समिट में कुछ हुआ नहीं तो आप सवाल उस पर करिए। सवाल मेरा ये है कि इन धार्मिक क्षेत्रों में, इन धामों में यदि विकास होते हैं, यदि लोगों के ठहरने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए थोड़ी सी सौंदर्यता यदि बढ़ाई जाती है, झीलों को आपस में मिलाया जा रहा है, एक पथ निर्माण किया जाएगा, तो इसमें इतनी क्या भारी परेशानी है कि आपको इसमें कॉर्पोरेट कल्चर से ज्यादा परेशानी हो जाती है? निश्चित तौर पर। पहले इनका अपना वो आपने देखा, इनका वो विवेक जी आपने भी देखा होगा क्या कि क्या है उसमें 430 करोड़ काय में खर्च कर रहे हैं। ये जरा 430 करोड़ का हिसाब तो बताएं, काय में लगा रहे हैं। अरे तो ये मसला अलग है, आप पूछिए। आप इधर की बात उधर कैसे जोड़ देते हैं? आपको बजट से परेशानी हो गई, अब कहाँ लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? ये किस पे लगा रहे हैं? केवल
बड़े बड़े बिल्डरों को यहाँ लाने के लिए, कि बड़े बड़े होटल्स बनाने के लिए? नहीं तो वहां क्या देखो, कॉलोनी बनेगी धार्मिक क्या? आस्था का है। बड़े बिल्डर वहां पर कॉलोनी काटेंगे? क्या करेंगे? होटल्स बनाएंगे। तो होटल किसके लिए होगा? और क्या करेंगे? होटल किसके लिए तो होगा? अभी क्या हो रहा? होटल अभी नहीं किसके है लिए होगा? आस्था। अरे आप भगवान पे लोगों की जिनकी आस्था है वो कैसे जाता है? सवाल आप वहाँ दूसरा पर्यटक नहीं है, वहाँ धार्मिक पर्यटक है। नहीं तो धार्मिक आस्थाएं आप रतूड़ी जी, बताइए रतूड़ी जी, आप समझदार व्यक्ति हैं। आपने चीजों को आपने खुद कहा कि आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, हेली सेवाएं मजबूत होनी चाहिए। इस हिसाब से तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सड़क बनेगा तो पहाड़ कटेंगे, वो भी तो स्वरूप से छिड़बाड़ होगा। ये जिस तरह से माननीय विवेक साहब, आप चार धाम यात्रा में हमारे लोगों को जितनी की दिक्कतें इनकी सड़कों से है कि इन्होंने एकदम उसको काटना जिस तरह से शुरू किया, प्लानिंग के बगैर, डंपिंग का कोई प्लानिंग नहीं इनके पास। आज सर अब आप लोग यही समस्या है। अब आप अब एक तरफ कह रहे हैं कि सड़क बनाइए, एक तरफ कह रहे हैं कि सड़क से परेशानी है। लौट रहा हूं मैं आपके पास। आरपी रतूड़ी जी, तथ्य नहीं है, माफ कीजिएगा, जबरदस्ती विरोध का कोई सामर्थ्य नहीं होता है। यदि आपके पास कोई तथ्य होते हैं तो हम उस पर बात भी करेंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, आरपी जी, लौट रहा हूं, आ रहा हूं मैं आपके पास। सुरेश जोशी जी, एक जो बात थी आपने जो कही थी, वो मैं भी आपको उस समय टोकना चाहता था कि आपने कहा कि बीजेपी ने आकर ये चार धाम का नाम दिया है और ये चीजें सामने आई हैं, ऐसा क्यों? देखिए पहले विवेक जी, मैंने उस पर मेरा कहने का मतलब चार धाम का नाम से नहीं था। मेरा था कि पहले तक जो प्रचारित हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ, केदारनाथ में मूलतः लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की यात्रा करते थे। हमने उस समय चार धाम परिषद का गठन किया। आपको थोड़ा समझने में शायद मेरी बात को गलत वो लगा होगा। चार धाम विकास परिषद 2009 में पहली बार बनी और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि ये चारों धामों को एक उस पर जोड़ करके, एक छतरी के नीचे ला करके आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए सुख सुविधाएं और हम ज्यादा दें, हेली सर्विस चलाएं, वहां की सड़क व्यवस्था ठीक करें, वहां पर जो खच्चर घोड़े की व्यवस्था है उसको ठीक करें। ये मेरा कहने का मतलब था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि ये चार धाम 2009 में बने। इसको थोड़ा गलत तरीके से अपने रतूड़ी जी भी समझे, हो सकता है आप भी समझे हो, मेरी बात को सारे प्रदेश के जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझे हो। मेरा उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरा सिर्फ इतना था, इन चार धामों को कितनी भी अच्छी सुविधा दे सकते हैं, एक ही उसके अंदर हमने जोड़ा, एक प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं रतूड़ी जी की दो तीन बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े होटल बनेंगे, बिल्डर्स को लाएंगे। देखो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, आपने उस प्रोजेक्ट को पढ़ना चाहिए था जो बद्रीनाथ जी के लिए 424 करोड़ की व्यवस्था की है। उसमें मूलभूत रूप से पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उस सराउंडिंग जो 4-5 किलोमीटर की सराउंडिंग है वहां पर सड़कों की व्यवस्था है। और आज बहुत क्राउड वहां पर हो जाता है, जाम लग जाता है जब सीजन आता है, तो उसके लिए टैक्सी स्टैंड कैसे बनाए वहां पर को, कार पार्किंग की उसकी व्यवस्था है, पुलिस चौकी वहां पर को कैसे सुदृढ़ बनाए वहां पर को जो है कि नहीं तो वो कह रहे हैं कि 424 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर देंगे आप। नहीं, ये 424 करोड़ का जो बजट है ये मूलभूत जो समस्याएं हैं, अगर वहां पर को पानी कहीं से लाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है। जैसे आपने देखा होगा ना केदारनाथ जी में क्या है कि पहले वहीं पर पावर हाउस चलता था। जब हमारा पिछली बार जो है कि पूरी आपदा आई तो पूरा ही का पूरा जो है कि 5-7 किलोवाट का जो पावर हाउस था वो बह गया वो भी। तो इस तरह की जो दुर्गम क्षेत्र में जो सुविधाएं देनी है उसको मास्टर प्लान के तहत कैसे अच्छी सुविधा दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद तो यही है सुरेश जोशी जी मतलब है कि यदि आप जिस मकसद को बता रहे हैं उसी मकसद की पूर्ति हो। मैं लौट रहा हूं, आपके पास समय कम रह गया है। आरपी रतूड़ी जी, देखिए विकास यदि होता है तो उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। यदि आपको विकास में भ्रष्टाचार नजर आता है, आपका अधिकार है। यदि आपको लगता है कि विकास से समस्या हो जाएंगी दूसरे लोगों को, तो आप सवाल उठा सकते हैं। यहां पर आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए था? नहीं विवेक जी, कांग्रेस कोई बाहर से आया हुआ संगठन नहीं है। कांग्रेस भी यहीं का संगठन है, तो यहीं की चिंता उसको भी है। हम कहते हैं विकास देना चाहें, वहां नीतिमाणा में अस्पताल बहुत सुंदर दे दे, ये वहां चमोली में बहुत बढ़िया 100 बेड का बहुत बढ़िया अस्पताल बना दे, उसकी तरफ क्यों नहीं चिंता है इनको? वो तो हमारा सामरिक दृष्टिकोण से भी चाइना बॉर्डर है, तो चिंता करे विकास की। तो वहां
बेहतर शिक्षा, बेहतर अस्पताल। अरे धार्मिक स्थल तो जिसको मेरी आस्था है मैं बद्रीनाथ जाऊंगा ही, चाहे मैं जमीन में सोऊं। सवाल तो यह है कि आपको 430 करोड़ अगर खपाने हैं तो सवाल यह है कि वहां अस्पताल बहुत अच्छा दे दो ना, वहां स्कूल बहुत अच्छा दे दो। कौन दिक्कत है? कौन कह रहा है आपके ठीक है। विकास को किया? हम बाधक हैं देखिए, आपके विकास के? मैं इसमें एक बात कहूंगा, अस्पताल की जरूरत जहां होती है और जो जरूरत है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों को धार्मिक स्थल पर यदि कोई समस्या हो रही है उसकी वहां की जरूरत है, कोई समस्या नहीं सारी है, कोई जरूरतें समस्या नहीं पूरी है। होनी चाहिए। ये केवल बजट डकारने का है। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। सुरेश जोशी जी, बहुत धन्यवाद आपका और आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास तो हो रहा है, 424 करोड़ का ये पूरा बजट है, 3 चरण है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि इससे मूल स्वरूप में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होता है या विकास होता है, लोगों को फायदा होता है, जो बीजेपी के दावे हैं वो देखने को मिलेंगे। बहरहाल, लेकिन विकास पर राजनीति ठीक बिल्कुल नहीं है। छोटा सा ब्रेक है, उत्तराखंड की आवाज में इतना ही।